नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर भव्यदीप भाटिया और मैं आरबीजी गुरुकुल से आपसे बात कर रहा हूँ। और दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे टीचिंग पेडागोगी का हिस्सा है कि हम टाइम टू टाइम केस स्टडीज लेते हैं और उनको डिस्कस करते हैं, उनके ऊपर चर्चा करते हैं ताकि हमारे को सीखने को मिले काफी सारी चीजें, और एज वेल एज हम हमारे स्टूडेंट्स को भी सिखा सकें कि किस तरह से प्रेडिक्शंस को जो है डिकोड करते हैं नेटल चार्ट से, और किस तरह से हम गाइड करते हैं अपने कंसल्टेशंस के दौरान अपने क्लाइंट्स को। तो दोस्तों, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज मैं लेने जा रहा हूँ एक केस स्टडी के तौर पे आर्यन खान और मिस्टर शाहरुख खान। ये दो जो है मेरे पास आज, ये बिकॉज अभी काफी न्यूज चर्चा वगैरह चल रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को ये बताया जाए कि टेक्निकली क्या रीजन है भाई, ऐसा हो क्यों रहा है। लेट अस अंडरस्टैंड, देखते हैं। मैंने भी इनकी कुंडली अभी देख लीजिए, प्री प्लान होके पहले नहीं देखी। और आपको इसी हिसाब से देखना है कि जब भाई अचानक से आपके पास हॉरोस्कोप आता है तो आप कैसे रिजल्ट्स को डिराइव करते हैं। चलिए, अब मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करता हूँ ज्यादा बातचीत ना करते हुए, और हम अपना आगे सिलसिला इस वीडियो को बढ़ाते हैं। थैंक यू। स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये हॉरोस्कोप श्री शाहरुख खान साहब का हॉरोस्कोप है, जो कि हमें एक वेबसाइट के थ्रू जो मिला है। डेफिनेटली ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने मुझे पर्सनली दिया है, बट ये एक तरीका है कि हम कैसे चीजों को समझते हैं, बातों को करने के लिए। ठीक है जी, चलिए देखते हैं। ये शाहरुख खान साहब का हॉरोस्कोप है, और यहाँ पर अगर हम देखते हैं, सिंह लगन की कुंडली है। ठीक है, सूर्य इनके नीच के पड़े हुए हैं, एज वेल एज। चलिए आगे एक बार थोड़ा सा और डिकोड करते हैं चीजों को, विमशोत्री दशा को भी चेक कर लेते हैं। देखिए, काफी सारी चीजें मैटर करती हैं। ये जो 12 हाउसेज आपने देखे हैं, 12 हाउसेज बेसिकली 12 डायमेंशंस होती हैं, जिस तरह से हॉरोस्कोप या जन्म कुंडली जो है हम लोगों से जब बातचीत करती है। तो गाइस, यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि इनका सैटर्न का जो है, ये देखिए आप, ये मैं आपको अपने इस तरह से दिखा देता हूँ। जरा अपना पेंसिल को मैं कर लूँ, ये देख लीजिए। ये सैटर्न का फेज जो है पूरा ओवरऑल जो है यहाँ पर हमारे को चलता दिख रहा है इस समय। ठीक है जी, सैटर्न के फेज के अंदर ये अभी चल रहा है। और आगे हम अभी चार्ट से मैं आपको लिंक कर दूंगा किस तरह से हम देखते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं कोई ये कोई इसकी स्टडी नहीं करके बैठा हूँ। ये जस्ट एक हॉरोस्कोप जब सामने आता है तो अपने स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए कि कैसे हम उसको देखते हैं, उसकी विवेचना कैसे करते हैं सारी चीज को। तो शनि की महादशा चल रही है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। शनि के अंदर हम देख पा रहे हैं इस समय इनका ये चंद्रमा का फेज खत्म हुआ, मंगल का फेज जो है फर्दर चल रहा है। तो शनि में मंगल का फेज है इस समय, ये हम देख पा रहे हैं। 18 अक्टूबर ये मैंने एक अपने छोटे से रील में बताया था कि 18 अक्टूबर तक का जो समय है अभी काफी ज्यादा खराब है। तो 18 अक्टूबर के बाद है कि उम्मीद है कुछ इनको राहत मिलेगी। तो लेट अस सी। और आगे जो है शनि में राहु की महादशा जो है स्टार्ट हो जाएगी। तो देखते हैं अब ये सारे पीरियड्स कैसे रहेंगे। देखिए, पहले मैंने देखा कौन सा पीरियड चल रहा है, कौन सा सब पीरियड चल रहा है, उसके बाद मैं आगे की बातें कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो शनि में मुझे यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, ये देखिए। शनि में मुझे यहाँ पर अभी मंगल का फेज 18 मार्च तक, मैंने एक रील के अंदर ही मेंशन किया था कि 18 शनि में मंगल, और मंगल में आगे चंद्रमा का फेज इनका भी वैसे चल रहा है, डीप डाउन आगे जाते हैं। चलिए एक बार ऊपर चलते हैं, फिर से देख लेते हैं हॉरोस्कोप को। ये देखिए, शनि जो है इनका अपने ही घर में बैठा है। ठीक है, व्यापार के घर में बैठा है। मगर शनि के अंदर जो फेज चल रहा है वो मार्स का चल रहा है। तो मंगल देखिए, मंगल यहाँ पर फोर्थ हाउस का लॉर्ड है, मंगल यहाँ पर नाइन्थ हाउस का भी लॉर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये जो जो बिकॉज क्या मैं बताता हूँ एज अ प्रिंसिपल, कि जब पहली राशि जो आती है दो, मंगल जो है बेसिकली दो राशियों को कवर करता है। तो यहाँ पर इस चार्ट के जब जो हम क्रम को देखते हैं, तो व्हेन वी विल सी कि दैट दिस क्रोनोलॉजी के अंदर जो है 8 नंबर राशि पहले आ रही है, दैट मीन्स वृश्चिक। तो वृश्चिक के जो लॉर्ड है वो मार्स है यहाँ पे। तो मार्स में, सैटर्न में मार्स का पीरियड, तो मार्स जो है पारिवारिक स्थितियां, परिवार का, घर का स्थिति यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, मार्स जो है यहाँ पर ये बैठा है और अपने ही उसमें घर में बैठा है। तो मुझे इससे लगता है कि शायद 18 अक्टूबर के बाद जो है इनकी जो है प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगी। बट अभी 18 अक्टूबर तक तो समय जो है काफी ज्यादा खराब है। सैटर्न जो है ये देखिए, व्यापार का लॉर्ड होके खुद यहाँ पे बैठा हुआ है। और आगे जो फेज आने वाला है, ये राहु का फेज अभी एंटर हो जाएगा इनका, शाहरुख खान साहब का। तो ये सारी चीजें हैं। शनि के अंदर राहु का फेज चल रहा है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आगे जाके चीजें अभी संभल जाएंगी स्थिति के हिसाब से। और राहु की यहाँ पे दृष्टि भी इसके ऊपर पड़ रही है, आप देख पा रहे हैं, सेवंथ दृष्टि का एस्पेक्ट है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक 18 अक्टूबर का एक हमारे पास निकल के आया। लेट अस सी आगे क्या होता है, इस केस के अंदर कैसे चलती है चीजें। मगर आगे 18 अक्टूबर के बाद जो है सैटर्न के अंदर राहु का फेज शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। तो राहु कहीं ना कहीं, जब देखिए मैंने बोला कि दो स्कूल ऑफ थॉट्स यहाँ पे काम करते हैं, कुछ लोग सेकंड में उसको उसका मानते हैं, कुछ
थर्ड में उच्च का मानते हैं। मगर यहाँ पे अगर शाहरुख खान साहब को देखे तो सेकंड में उच्च के रिजल्ट तो नहीं मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है ये आगे जाके अभी समय सुधरेगा और उसके बाद चीजें जो है इम्प्रोवाइज हो जाएंगी। तो ये तो दोस्तों थी शाहरुख खान साहब की कुंडली। इसमें देखिए अब ये कहीं ऐसा वैसे ही आपको स्टडी के पॉइंट ऑफ बताता हूँ, सूर्य नीच का तो इनके फादर फॉर एग्जाम्पल नहीं थे। और एग्जाम्पल है, जैसे आप अगर आप चीजों को समझना चाहते हो तो हम कैसे करते हैं, सूर्य नीच का है तो फादर जो थे इनके नहीं थे। और इसके अलावा इनकी हड्डियों की बोन्स की सर्जरी भी 2-3-4 बार मैंने सुना है जितना कि हो चुकी है, उसके कारण दिक्कतें इनको फेस करने को मिली। हार्ट अटैक के रिलेटेड इश्यूज भी इनको आगे जाके आ सकते हैं। जस्ट अब कुंडली खुली है तो मैंने आपको थोड़े से बहुत पॉइंट्स जो है विश्लेषण करके थोड़ा सा बता दिया। चलिए दोस्तों अब एक काम करते हैं, सेशन को ज्यादा लंबा और बोरिंग ना करते हुए सिर्फ चीजों को समझ रहे हैं। तो ये सिंह लगन के हॉरोस्कोप का थोड़ा सा मैंने आपको विश्लेषण बताया। अब मैं एक काम करता हूँ और मैं आपको आर्यन खान साहब की कुंडली भी दिखा देता हूँ, देख लेते हैं वहां पर क्या चल रहा है। यहाँ पर तो हमारे को सारा फेस समझ आ ही गया है, ठीक है ना। यहाँ पे तो हमें सारी चीजें थोड़ी बहुत समझ आई हैं, जो ये देखिए मैंने आपको विंशोत्तरी दशा के अंदर मेंशन करी है। तो क्या होता है विंशोत्तरी दशा में जैसे पीरियड्स चल रहे होते हैं वो हाउस ट्रिगर होते हैं। तो फोर्थ हाउस कौन सा है, वो है पारिवारिक स्थितियों का, परिवार के कारण। सेवंथ हाउस कौन सा है, सेवंथ हाउस को देखते हैं एक बार फिर से देख लीजिए। सेवंथ हाउस का जो लॉर्ड है वो सैटर्न है, और सैटर्न जो है सिक्स्थ हाउस का भी लॉर्ड है, सिक्स हाउस का भी लॉर्ड है। तो मतलब सिक्स हाउस भी अभी ट्रिगर हो रखा है। ओवरऑल देखा जाए तो ये जो फेज है इसमें सिक्स हाउस किसका होता है, लिटिगेशंस का होता है, एनिमीज का होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि किसी तरह से आप देखिए कि शाहरुख खान साहब के ऊपर अभी जो कोर्ट केस भी बन गया है, लिटिगेशन भी हो गया, ये जो भी इनके बेटे फेस कर रहे हैं। और ये क्यों फेस कर रहे हैं, क्योंकि पारिवारिक स्थितियां यहाँ पे शनि में मंगल का फेस, ये जो घर है ये मंगल का घर है, मार्स फोर्थ हाउस घर को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर देखिए सिक्स हाउस ट्रिगर हो गया, सिक्स हाउस ट्रिगर होती केसेस हो गए। अब ये देखिए ये कुंडली मैंने ऐसे देखी नहीं थी, ये मैंने जब आपको सिर्फ चर्चा के तौर पे जैसे ही मेरे सामने आई तो यही मैंने पॉइंट्स को डिराइव किया कि मैंने कैसे डिराइव किया। यही आपको सीखना है, ये आपको देखना है, आपको बताना है। अगर आप मुझसे पूछते हो ओवरऑल कभी टाइम कैसा चल रहा है शाहरुख खान साहब का, मैं कहूंगा अच्छा नहीं चल रहा है, ओवरऑल अच्छा नहीं चल रहा है। अभी 2027 तक दिक्कतें और भी बढ़ सकती हैं, तो इनको थोड़ा सा संभल के चलना चाहिए। खासकर 2024 के बाद जो है शाहरुख खान साहब के लिए थोड़ी सी दिक्कतें और बढ़ेंगी जब गुरु का पीरियड स्टार्ट होगा, क्योंकि शनि में जो गुरु होता है वो इतना अच्छा नहीं माना जाता। और जहां तक यहाँ पर हम देखते हैं वैसे गुरु की जहां तक बात करते हैं, गुरु इनके फिफ्थ हाउस को रिप्रेजेंट भी करता है, एज वेल एज इनके एट्थ हाउस को भी रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों यहाँ पर एट्थ हाउस ट्रिगर होने जा रहा है along with the नाइन्थ हाउस। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्थितियों को देखना पड़ेगा, गुरु की रेमेडीज जो है शाहरुख खान साहब को आगे जाके करनी पड़ेंगी। अगर शाहरुख खान साहब जेम्स स्टोन कोई पहनना चाहते हैं तो एक रूबी पहन ले, अगर उनका कोई इसमें इस साइंस के अंदर फेथ है रूबी पहन सकते हैं। रूबी पहनेंगे तो काफी हद तक इनको हेल्प मिलेगी कि अपने जो जो भी इनके मतलब प्रतिद्वंदी या जो भी कह लीजिए कि इनके एनिमीज है उनके ऊपर ये विजय पा सके। इनको मैं बोलूंगा कि मूंगा, और खासकर मूंगा और ये जो आपका रूबी, ये दो स्टोन्स मेरी तरफ से सजेस्टेड है। दोस्तों ये थे एक छोटी सी चर्चा यहाँ पे इनकी कुंडली के ऊपर। अब जरा सा और आगे बढ़ते हैं, मैं एक हॉरोस्कोप आपके लिए और शेयर करता हूँ, मीनवाइल आप इस हॉरोस्कोप को जरा देखिए। लेट मी ओपन अनदर हॉरोस्कोप फॉर यू, मैं उसको भी खोल लेता हूँ, जस्ट अ मिनट। दोस्तों होता क्या है कि ये जो सारी चीजें हैं ना ये हमारे को समझनी पड़ती हैं बहुत ध्यान से, है ना। अभी मैं एक बार अपनी स्क्रीन को फिर से अनशेयर करके आपके सामने अब आर्यन खान साहब की कुंडली भी ले आता हूँ, देखता हूँ ये कौन से लगन की है और क्या हिसाब किताब यहाँ पे चल रहा है, आखिरकार क्या है हॉरोस्कोप में, ऐसा क्यों हुआ। चलिए देखते हैं। ये आर्यन खान साहब की कुंडली है, ठीक है। ये हमारे को देखिए, हम जहाँ तक आप डाटा की बात करेंगे हमें नहीं पता, मेरे को ऑनेस्टली स्पीकिंग नहीं पता कि इनका कब जन्म हुआ है। मैंने ये जो हॉरोस्कोप है एस्ट्रोसेज नाम की एक रेप्यूटेड वेबसाइट से उठाई है, जो कि बहुत ट्रस्टवर्दी वेबसाइट मानी जाती है, तो वहां से मैंने इसको पिकअप किया है। और विद नो ऑफेंस विद द एस्ट्रोसेज टीम आल्सो, इट इज जस्ट लाइक कि आपने डाला हुआ है, हमने इसको लेके उसके ऊपर चर्चा की है। बाकी आर्यन खान साहब के जो आप देखेंगे हम अभी और पोर्टल्स में देखेंगे तो काफी सारी कुंडलियां और भी घूम रही हैं, एक कुंभ लगन की कुंडली घूम रही है, एक सिंह लगन की भी घूम रही है। बट मैंने जितना जज किया है और कई सालों का मेरा एक्सपीरियंस रहा है, तो एस्ट्रोसेज इज अ वेरी ऑथेंटिक काइंड ऑफ थिंग, तो यहाँ से मैंने इसलिए इस डाटा को पिक किया है। तो दोस्तों अब देखते हैं यहाँ पर आर्यन खान साहब के, देखिए ये इनका भी सूर्य यहाँ पर नीच का बैठा हुआ है, पहली बार तो फोर्थ घर में सूर्य नीच का। अब सूर्य नीच का है तो देखिए सूर्य क्या होता है, मैंने अक्सर स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ तो बताता हूँ, सूर्य 24th के एज में 24 में एक्टिवेट होता है। अभी 24 के वो होने वाले हैं, 23 साल प्लस उनकी उम्र है। 24 में पहुंचते पहुंचते ही उनको देखिए इतना बड़ा उन्होंने लिटिगेशन दे दिया। और यहाँ पे ये फोर्थ हाउस में बैठा है, फोर्थ हाउस जो है इनकी इमेज, पब्लिक इमेज
इनके सुख, इनकी पब्लिक इमेज, इनके सुख, इनकी माता, इनके वाहन, उन उसका कारक है। तो 24 में आते ही नीच के सूर्य ने इनको सबसे दूर कर दिया। ये देख लीजिए। तो ये एज अ रिजल्ट, एज अ पॉइंट ऑफ व्यू की स्टडी के हिसाब से देखिए आप क्या चीज निकल के आई है यहाँ पे। अब और देखते हैं आगे। ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे इनका गुरु भी, जुपिटर भी देखिए इनका नीच का पड़ा हुआ है। और इस कुंडली के अंदर कहीं ना मैं बोलूंगा तो एक तरह से इनडायरेक्टली जो है ये काल सर्प दोष को भी ये जन्म दे रहा है कहीं ना कहीं। देखिए सारे के सारे प्लैनेट्स जो है लगभग से एक ही बेल्ट में आ गए। आंशिक काल सर्प दोष है, बस एक सैटर्न इस तरफ पड़ा हुआ है। तो काल सर्प दोष भी इस कुंडली में बन रहा है। तो काल सर्प दोष में क्या होता है कि एक व्यक्ति जितनी मेहनत करता है उस मेहनत से उसको रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए रेमेडियल पार्ट करते हैं। तो शाहरुख खान साहब के लिए मैं शनि की रेमेडीज उनको रिकमेंड करूंगा, सैटर्न की रेमेडीज उनको करनी चाहिए। आर्यन खान साहब का एक बार जरा विंशोत्तरी दशा और चेक कर लेता हूँ कौन सा चल रहा है अभी फेज। इनका जो फेज चल रहा है ये है शुक्र का फेज चल रहा है और 20 साल की महादशा है, 2023 तक चल रहा है। ये देख लीजिए दोस्तों, मैं आपको ये थोड़ा सा ये क्लैरिटी दे देता हूँ इसके ऊपर। जस्ट अ मिनट, मैं जरा पेंसिल को एक्टिवेट करता हूँ। और ये आप देखिए वीनस का फेज चल रहा है, 2023 तक चल रहा है। वीनस के अंदर सब पीरियड अभी इनका जो चल रहा है ये मरकरी का, ये आप देखते हैं बुध का फेज चल रहा है और आगे केतु का फेज आएगा, ठीक है ना। बुध और आगे केतु भी आएगा दोस्तों। तो ये आप देख सकते हैं, ये मैंने सारा आपको बता दिया है। ये देखिए, अब पॉइंट ये है कि अब फिर से ऊपर जाते हैं, एक बार चेक कैसे करते हैं, ठीक है ना। ये आपकी लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको ध्यान से देखिए। तो वीनस कहाँ पड़ा है इनका, वीनस 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 देखिए इनके एक तो शुक्र का देखिए यहाँ पर एग्जैक्टली वो स्थिति निकल के आई है। सन नीच का हुआ, वीनस के अंदर हुआ। वीनस की महादशा 20 साल की चल रही है। तो सबसे पहले तो इनको सूर्य के उपाय रिकमेंडेड है, जिसके अंदर सूर्य की रेमेडीज में इनको गाय की सेवा करनी चाहिए। इनको कॉपर के लोटे से 11 चावल की तरह जल भी चढ़ाना चाहिए। और एज वेल एज इनको रेगुलर जल वाली रेमेडीज रेगुलर करें। और सूर्य के लिए इनको 5.25 किलो चावल जो है वो हर रविवार को जो है इनको चलते पानी में प्रवाहित करने चाहिए। एज वेल एज इनको सूर्य के लिए चाहे तो आटे का पेड़ा बनाकर गाय को खिलाएं अपने हाथों से, तो उससे भी गऊ की सेवा करेंगे, बहुत बेहतरीन रहेगा। एज वेल एज 7th हाउस में, व्यापार के घर में इनका, और स्पाउस के घर में, देखिए स्पाउस के घर में भी नीच का गुरु बैठा हुआ है। मगर एक बेहतरीन चीज यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि देखिए नीच के प्लैनेट्स को एकदम से देखते ही कोसना नहीं शुरू करना आपने। यहाँ पर ये देखिए कि गुरु नीच का जरूर है मगर उच्च की दृष्टि जो है वो इनके लगन साइन पे भी दे रहा है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि कहीं ना कहीं एज अ कैरेक्टर आप चीजों को देखेंगे तो आर्यन खान दैट वे बड़े सुपरस्टार के बेटे प्रोजेक्टेड जरूर हो गए, और हो सकता है गलती करी है। मैं ये नहीं बोल रहा कि इन्होंने गलती नहीं करी है, मगर इस एज के अंदर जो इन्होंने गलती करी है उसकी वो पनिशमेंट भी पा रहे हैं। तो जस्ट फॉर द लर्निंग फेज एक बेहतरीन इनके लिए लर्निंग फेज है। इनके कैरेक्टर को पूरा ट्रांसफॉर्म करके जाएगा ये फेज। और कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कि आने वाले टाइम में इनकी स्पिरिचुअल जर्नी को भी ये एम्बार्क करेगा ये वाला फेज। तो लेट अस सी कि आगे इनकी कैसा रहता है। रेमेडीज के तौर पे मैंने बताया कि एक गुरु के दान करने, गुरु के दान, ताकि अब जब आगे फर्दर इनका बिजनेस होगा, इनकी मैरिज होगी तो उसमें इनको आराम मिले। तो गुरु के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको पीली चीजों का दान जो है वो करना चाहिए। इनको जो है गुरुवार के दिन किसी बुजुर्ग या किसी गुरु की, ये जिसको भी गुरु मानते हैं आर्यन खान, उसके उसकी उसकी जो यात्रा होती है उसको खाना खिलाना, उसकी सेवा करना, अपने किसी जिनको भी ये गुरु मानते हैं उनके लिए एक पिलग्रिमेज को फाइनेंस कर देना, यानी कि उनकी तीर्थ यात्रा को फाइनेंस कर देना। इस तरह की रेमेडीज, ये प्रैक्टिकल सी लाल किताब की रेमेडीज हैं। इनको अगर ये करते हैं तो गुरु की रेमेडीज करनी है, सन की रेमेडीज करनी है इनको, एज वेल एज इनको जो है स्टोन के तौर पे इनको जो है चंद्रमा, यानी कि चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा देखना पड़ेगा हमारे को। और ये देखिए शुक्र जो है बैठा भी छठे घर में दोस्तों। जो लिटिगेशन हुआ, जो केस हुआ, यहाँ पे देखो शुक्र मंगल के साथ आके 6th हाउस में बैठ गया। तो शुक्र ने अभी 2023 में खत्म होना है, अब इसको इनको जो है इस किस तरह के केस में उलझा दिया। अब ये देखिए, ये कोई तैयारी के साथ प्रोजेक्टेड वीडियो नहीं है कि मैं कोई यहाँ से धारणा बना के आया हूँ, या फिर ये कह लो कि मेरे कोई रिलेशन है शाहरुख खान साहब से। बात ये है कि जो प्रैक्टिकल चीजें वो आप देखिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने आपको रेमेडीज अभी बताई हैं। इसके अलावा इनको हम मोती भी पहना सकते हैं, और इनको एक पुखराज भी हम चाहें तो, नहीं पुखराज नहीं पहनाना, पुखराज नहीं, बिल्कुल नहीं। पुखराज तो इनका एक्चुअली गुरु नीच का है। गुरु के लिए तो येलो चीजों का डोनेशन होंगे दोस्तों। एज अ प्रिंसिपल पकड़िए, प्रिंसिपल ये कहता है कि जो नीच के ग्रह होते हैं उनके डोनेशन, ठीक है।
और जो उच्च के या फिर जो 159, यहाँ पर देखिए मैं एक बार फिर से थोड़ा सा अपनी पेंसिल को करता हूँ, ये देखिए, ये फर्स्ट हाउस है 1, ठीक है, और ये है अपना फिफ्थ हाउस, ठीक है, ये वाला फिफ्थ हाउस है 1 5 और ये 9, ये 3, इन तीनों घरों के जो है इनको जो है जेमस्टोन्स हम पहना सकते हैं, मगर अभी हमने क्या देखा कि गुरु नीच का हो गया, नीच के गुरु के अब जेमस्टोन्स नहीं बनाएंगे, राइट। तो और ये फादर का यहाँ पे लॉर्ड भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, और यहाँ पर सैटर्न भी पड़ा है। तो देयर आर लॉट ऑफ लेसन्स व्हिच डेफिनेटली दिस सिचुएशन विल ब्रिंग टू द मतलब शाहरुख खान फैमिली, दे हैव टू लर्न अ लॉट आई वुड से। और यहाँ पर सूर्य जो है इनके भी नीच पे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर नीच के सूर्य ने क्या किया, ठीक है, शाहरुख खान साहब के तो फादर नहीं थे, कि यहाँ पर सूर्य ने क्या किया कि फादर का इम्पैक्ट रसूख इतना ज्यादा था कि कहीं ना कहीं शायद ये अगर नॉर्मल घर के बच्चे होते तो बच भी जाते, मगर अभी जो है सारा का सारा हाईलाइट लाइमलाइट इन्हीं पे आ गया। तो ऐसी चीजों को देखिए, और कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कर रहा उनको मैं डिफेंड कर रहा हूँ, अपने कर्म तो है ही है। तो जो भी उन्होंने गलती करी उसकी, मगर अभी मैं ये बोल सकता हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बेहतरीन होने वाला है। काफी सारी चीजें जो है आगे जाके इम्प्रोवाइज होंगी विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है ना। मगर अभी 2023 तक मैं ये कह सकता हूँ कि इनका टाइम जो है खराब चल रहा है। वी हैव टू बी वेरी कॉशियस। और यहाँ पर देखिए बुद्ध जो है यहाँ पे पीरियड कौन सा चल रहा है देखिए ध्यान से, अभी मरकरी का फेज चल रहा है, ये भी 18 अक्टूबर 2022 तक ही चल रहा है। इवेंचुअली डेट्स मैच कर रही हैं, देखिए आप, इवेंचुअली 18 उधर भी रिफ्लेक्ट करी थी, इधर भी 18 रिफ्लेक्ट कर रही है। 18 अक्टूबर उस वाले शाहरुख खान साहब के चार्ट में भी उधर ही कुछ इस तरह की डेट्स निकल के आई थी, इधर भी 18 अक्टूबर आ रही है। तो मुझे लगता है कि उसके बाद जो है अभी आने वाले टाइम में इनको थोड़ी सी राहत मिलेगी, 18 अक्टूबर के बाद मिलेगी। मैंने छोटी सी रील में भी पहले ये चीजें बताई थी, बट इवेंचुअली वो एक छोटी छोटी सी इंसाइट थी, हमारे स्टूडेंट ने दी थी। तो सूर्य की रेमेडी, गुरु की रेमेडी, ये मैंने आपको बता दिया। और इसके अलावा मोती इनको एक बढ़िया सा धारण करवाना चाहिए, मोती पहन सकते हैं। इसके अलावा चाहें तो 147 का एक जो है रुद्राक्ष भी मैं इनको रिकमेंड करूंगा, रुद्राक्ष का पेंडेंट जो है ये पहने, जो कि इनकी कंसंट्रेशन लेवल और इनके ओवरऑल पर्सनालिटी एनहेंसमेंट और इम्प्रोवाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है, जो विच विल ड्राइव इनको ड्राइव देगा, पुश देगा टूवर्ड्स द स्पिरिचुअल जर्नी, ठीक है ना। तो अभी आने वाले टाइम में एक बेहतरीन ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जो गुरु यहाँ से उच्च की दृष्टि देंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि आने वाले टाइम में अभी चीजें इंप्रूव आ जाएंगी, मगर तब होंगी जब शाहरुख खान, सॉरी, आर्यन खान 24 साल की एज का ब्रैकेट पार कर लेंगे। अभी ये 24 के ब्रैकेट को जब तक टच नहीं करते तब तक मुसीबत में, कि 24 तक इनको बहुत, कहते हैं ना, कॉन्सेंट्रेटेड होके सावधान होके रहना है, और साथ में इस रेमेडीज को इम्प्लीमेंट करना है जो मैंने इस वीडियो में बताई। तो दोस्तों आज के वीडियो को शॉर्ट और संक्षिप्त में रखते हुए आपको मैंने जो चीजें समझाई वो आप समझ पा रहे हैं। इसके अलावा राहु जो है इनका पारिवारिक स्थितियां रिप्रेजेंट कर रहा है, केतु इनका 8वें घर में बैठा है, तो ये कहीं ना कहीं आगे जाके स्पिरिचुअल और ऑकल्ट की तरफ भी हो सकता है इनका रुझान बने। और राहु के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये जाए तो चलते पानी में जो भी प्रवाहित कर सकते हैं, जिस जस्ट जहाँ इतना बुरा फेस चल रहा है, तो ये कुछ रेमेडीज है मेरी तरफ से, तो इसको आप इम्प्लीमेंट कीजिए। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। तो दोस्तों विद दिस नोट आई वुड से कि आप ये देखिए कि किस तरह से हम आरबीजी गुरुकुल में अपने स्टूडेंट्स को रेडी करते हैं। तो मैंने आपके सामने जो सारा ब्रेक डाउन किया था, मेरे को कोई तैयारी की जरूरत नहीं पड़ी, ऐसे ही आपको रहना है। कोई भी क्लाइंट आपके पास आता है तो यू शुड नॉट गेट थिंक मच, आपके पास अपनी नॉलेज है जिसको आप सहज तरीके से यूज करते हुए प्रेडिक्शंस में डिकोड करेंगे। तो 18 अक्टूबर एक पायलट डेट निकल के आई है, मगर अभी परिस्थितियां 2023 तक थोड़ी सी खराब है, और आगे शाहरुख खान साहब के लिए भी थोड़ा सा समय डाउन द लाइन, अभी मैं ये कह सकता हूँ कि थोड़ा सा खराब है, संभल के चलने वाला पीरियड है। तो खासकर अगले 1.5-2 साल थोड़ा सा चीजों को टेक ऑन अपने तरीके से वो करें। तो दोस्तों रेमेडीज आपके साथ है, तो इनको आप देखिए अब कैसे, अगर मान लो कोई देख रहा है, उनके कोई अगर कुछ लोग हैं जो देख रहे हैं तो उनको भी शेयर भी कर सकते हैं वीडियो। विद दिस नोट बहुत बहुत धन्यवाद, आरपीजे गुरुकुल के आप सबका साथ हमारे बने रहे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट दोस्तों। I describe my journey in Rapto Bharajivan Gurukul as a highly transformative one. Initially, when I entered the Gurukul, I used to struggle with the concepts of Vedic astrology, and I used to struggle while decoding the Vedic charts. But once I graduated, I find both of these things very much easier, and in fact, I'm even able to guide my peers and other students also, which is which shows the kind of transformative journey I have had in terms of knowledge.
I am extremely thankful to the faculty. I'm extremely thankful to Dr. Bhavyadeep Bhatia. He's extremely learned, but he will impart the concepts in a very effective manner so that you are able to gain the concept very quickly. They have a unique feature of community classes also, where once you have graduated from the course, you can ask your doubts. And whenever you're decoding charts and whatever doubts you have, you can always approach them in the community class. So these kind of facilities, they might be missing at other places from where you learn the Vedic astrology. Plus they focus a lot on practice. RBJ focuses a lot on practice part, which actually makes you learn the predictive part very quickly and easily. And I still remember one of the doubts that I asked was like, it was the last batch, 9 p.m. to 11 p.m. And while the class was being wrapped off, I asked the doubt. But they patiently, they resolved my doubt. I'm extremely thankful to Dr. Bhavyadeep Bhatia, to Ashok Bhartiya sir, and to Nidhi Gupta ma'am. And I owe this transformative journey to them. Without their support and without RBJ, this kind of transformation would not have been possible. Thank you. Sadar Pranam to Guruji and to all my RBJ community members. I would just like to share my experience with RBJ. It all started around 4 months back, and if I have to describe my journey with RBJ, I would easily say that my journey is being a zero and now being a hero. So having no knowledge of astrology or very complicated knowledge of astrology, and the moment I joined RBJ class, I think first class only I could understand 30 to 40%. And today, because of blessings of Bhatia sir and my interactions with other team members, I am able to predict any kind of Kundali. And the best thing about RBJ is they throw you into the ocean with a few lifeguards. You can swim, you can survive, and eventually you will learn. So, and I always remember the statement made by Guruji that this is a protected environment. Make as many mistakes as you want to, and this kind of encouragement is very important, and this has prepared us to give our best when we are outside RBJ community. And I would like to tell you all that today there is a lot of improvement in my astrology, and I would humbly request that whosoever is listening to this should come and join, because unless you don't join and you don't experience the kind of teaching, the method of the teaching that RBJ has, you will not understand it. So, nutshell, if you want to become a good astrologer, if you want to become a good human being, if you want to learn great things about life, RBJ is the best place. So thank you so much, Bhatia sir. Thank you so much for being there for me, and I know you are always there for me. Thank you so much.